नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वालेश्वर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में शिक्षाप्रद कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है और आज ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आया हूँ। ये कहानी है महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की। ये कहानी है धैर्य और सब्र पर आधारित कहानी। चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ संसार के भ्रमण पर निकले थे। वो लोगों को उपदेश देने के लिए निकले थे, लोगों को ज्ञान देने के लिए निकले थे और भ्रमण करते करते एक गांव में ठहरते हैं और महात्मा जी को बहुत प्यास लगती है, इसलिए वो एक शिष्य को भेजते हैं पानी लेने के लिए। शिष्य जाता है और उसी गांव में एक नदी बहती है। शिष्य ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसी नदी में लोग कपड़े धो रहे हैं और उसी नदी में लोग नहा भी रहे हैं। शिष्य सोचने लगता है कि महात्मा जी के लिए ये पानी उचित नहीं होगा, ये तो गंदा पानी है। शिष्य वापस चला आता है। महात्मा जी को तो बहुत बड़ी प्यास लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो दूसरे शिष्य को भेजते हैं पानी लाने के लिए। दूसरे शिष्य जाता है पानी लेने और कुछ समय बाद वो वापस लौट कर चला आता है और पानी के साथ महात्मा जी और वो शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महात्मा जी पूछते हैं कि तुम ये पानी कहाँ से लाई? बल्कि वो नदी तो गंदी थी। इस पर उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि वो नदी दूषित थी, गंदी थी, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने वहाँ इंतज़ार किया और जो वो गंदी मिट्टी थी वो नीचे चली गई, तल में चली गई और ऊपर से साफ पानी आ गया और मैं उसी साफ पानी को आपके लिए लेकर आया। इस पर महात्मा बुद्ध प्रसन्न हो और अपने शिष्यों को, बाकी शिष्यों को कहने लगे कि हमारा ये जो जीवन है ये भी पानी की तरह ही है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आती है जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वो व्याकुल नहीं होते और वो कुछ ही समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।